नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिससे मैं इस समय अचानक आपसे आकर बातचीत करता, लेकिन ये बड़ा मुद्दा भी है। ये बड़ा मुद्दा उन तानाशाहों के लिए है जो सोचते हैं कि उनकी तानाशाही से देश के अंदर उठने वाली हर आवाज को बंद किया जा सकता है। ये मुद्दा उन तानाशाहों के लिए है जो चाहते हैं कि कानून और देश की सत्ता उनके चरणों में रहे, जो चाहते हैं कि देश में ना न्यायपालिका हो, ना चुनाव आयोग हो, ना कुछ भी तंत्र हो। सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन पहले घटना आपको बताना चाहता हूं। नेपाल में भी एक तानाशाह था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके अकड़, उसकी हुकूमत, उसकी ताकत सब घुटनों पर आ गई। और मैं आज सुबह ही अपनी एक मित्र को कह रहा था, अपने एक मित्र को कह रहा था मैं, कि जब ईश्वर आपसे खुश होता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और जब भगवान आपसे नाराज होते हैं तो आपके अंदर घमंड बढ़ाते हैं। भगवान नाराज होते हैं तो आपके मुंह से कहलाते हैं कि आप सब पर भारी हैं, एक अकेला सब पर भारी। जब राजा को यह अहंकार हो जाता है कि सत्ता उसकी जेब में है, जब राजा को यह अहंकार हो जाता है कि जनता उसकी गुलाम है, तो बांग्लादेश के बाद नेपाल इसका उदाहरण है कि जब जनता सड़क पर आती है तो नारा लगाती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। नेपाल के तानाशाह ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया कि नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो यूट्यूब। बहाना बताया गया कि साहब ये हमारे यहाँ के कानून नहीं मानते। इस दुनिया में अब कौन सा ऐसा बेवकूफ मुल्क होगा जिसको सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं होगा। आपको पता है कि भारत में भी 20-30 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। भारत की आबादी ज्यादा है तो भारत के लोग ज्यादा है, लेकिन जो छोटे देश हैं वहां भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग बना बना के क्रिएटिविटी अपनी पैसा कमाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, समाज में चेतना लाते हैं। नेपाल में कह दिया गया, राजा ने घमंड से कहा उठ के कि बंद तो बंद। लेकिन मैं कहता हूं कि हर दुनिया के हर दौर में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। तानाशाह को सबसे ज्यादा डर यह होता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। और नेपाल के लोगों को जब पता चला कि हमारा राजा बौरा गया है, हमारा राजा पागल हो गया है, हमारा राजा सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नौजवान हैं, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आके क्रांति की आवाज कर दी कि ये कैसे हो सकता है। और जब सैलाब की तरह नौजवान सड़क पर आता है तो कहा जाता है कि देश उस ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है। नेपाल ने दिखा दिया कि वास्तव में देश उसी ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है। सेना को बुला ली गई, लेकिन ये नहीं पता कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो सेना की गोलियां कम पड़ जाती हैं, लोगों के सीने कम नहीं पड़ते। नेपाल ने दिखा दिया कि राजा का अहंकार, राजा की हुकूमत, राजा की सत्ता, राजा का घमंड कैसे खत्म किया जा सकता है। सेना ने गोली चला दी, एक के बाद एक लोग मरते रहे। 100 से ज्यादा मौतों की खबर आ रही है, 200 से ज्यादा गंभीर घायल हो गए, लेकिन नौजवान संसद के अंदर घुस गए। नौजवानों ने कहा कि हम मुल्क ठप कर देंगे। ये तानाशाह के खिलाफ क्रांति का आगाज था। ये तानाशाह के खिलाफ उस ऊंची आवाज को बुलंद करने का मामला था। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि पथराव पर सड़कों पर है, सेना गोली चला रही है, हथगोली आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन ये नौजवान झुकने को तैयार नहीं। ये उन तानाशाह के लिए सबक है। ये उन तानाशाहों के लिए जीता जागता सबक है जो तानाशाह सोचते हैं कि बंदूक के दम पर, लाठी के दम पर वो हुकूमत कायम कर लेंगे। नेपाल के हजारों लाखों लोग सड़क पे आ गए। नेपाल के हजारों लाखों लोगों ने कहा कि हम डरेंगे नहीं। ये सीन देखिए, लोग डर नहीं रहे हैं, सेना है, पथराव कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और पूरा नेपाल थर्रा गया।
ये खौफनाक नज़ारे हैं, ये खौफनाक नज़ारे हैं कि लोग हंगामा कर रहे हैं, सेना खड़ी है, गेट बंद कर दिए गए हैं, लोग पथराव कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में, किसी भी राज्य में ऐसी चीज़ें अकल्पनीय हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह लोग पथराव करके गोली चला रहे हैं। और ये नमूना है कि जब तानाशाही के खिलाफ जनता सड़क पे आती है तो क्या होता है। कोई डर नहीं है नौजवानों को, मौत का खौफ नहीं है नौजवानों को। ये दुनिया देख रही है अब हम नौजवानों की ताकत को। ये दुनिया देख रही है कि अब तानाशाह के खिलाफ जब हुकूमत के खिलाफ लोग सड़क पे आते हैं तो पुलिस की और सेना की गोलियों से डरते नहीं। पूरी दुनिया के लिए तस्वीरें एक सबक है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और पूरी दुनिया के लिए एक संदेशा है। संदेशा इस बात का कि इस तरह नशे में हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे नौजवानों को, जिससे देश की लोकतांत्रिक ताकतों को खत्म करने की बात सोची जाए। देखिए आप भीड़ का नजारा देखिए, ये गुस्से में भरे हुए लोग हैं। ये नौजवान हैं, नेपाल के नौजवान हैं, उनके खिलाफ पूरी सेना सब लगा दी गई लेकिन डर नहीं है। तो मैंने कहा ना कि तानाशाह के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको डर होता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। उसके अंदर ये डर होता है कि कहीं अगर उससे लोगों ने डरना बंद कर दिया तो उसका होगा क्या। और यही डर आप देख रहे हैं नेपाल के सेना में, नेपाल की सड़कों पर आएगा। और मैं अपनी टेक्निकल टीम से भी अनुरोध करूंगा कि नेपाल के लेटेस्ट रिपोर्टर, आपके पास लेटेस्ट वीडियो अगर रिपोर्टर ने भेजी तो वो भी दिखाएं हमारे दर्शकों को कि दरअसल नेपाल में हो क्या रहा है। और उसके बाद जब इस तरह हजारों लाखों लोग सड़कों पर आ गए, 100 लोग की मौत हो गई, तो उसके बाद बताया जाता है कि और ये अगला वीडियो मैं कहूंगा कि इसको लगाएं, टेक्निकल टीम दिखाएं, ये अगला वीडियो आया है और देखिए किस तरह लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं सब सड़कों पर हैं, पढ़ रहे हैं। भीड़ देखिए, भीड़ का आलम देख रहे हैं। राजा को घर नहीं, संसद नहीं, नौजवानों ने कहा हमें आजादी चाहिए। पर है वो कि अखलाकी लेकिन आंदोलन जारी है। सड़कों पर आ गए हैं लोग विद्रोह करने के, सड़कों पर आ गए हैं लोग विरोध करने के। एक शांत का देश उलट गया है। पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना कितना भारी पड़ गया है नेपाल में, ये किसी ने सोचा नहीं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध इतनी बड़ी क्रांति ले आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं। नेपाल सुलग रहा है, नेपाल में गुस्सा फूट रहा है तानाशाही के खिलाफ। और जो दुनिया में जो तानाशाह है उन्हें सबक लेना चाहिए। जो नेपाल में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, क्यों सोशल मीडिया पर प्रतिबंध? क्या समस्या है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम? क्या समस्या है यूट्यूब? तो देखिए नेपाल में लगातार जारी है, बड़ी संख्या में खून आ गई और नौजवान भी जुटे हुए हैं कि कुछ हो जाए। लेकिन लोग हैं डटे हुए हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सारे सोशल मीडिया अकाउंट बहाल किए। शांत का रहने वाला नेपाल, युवाओं का नेपाल
ऐलान कर दिया कि फेसबुक इंस्टा चलाएंगे भले ही सीने पर गोली फेंके। गजब गुस्सा तानाशाह से खड़ा। पूरा काठमांडू, पूरा नेपाल प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगा। पूरे नेपाल में एक ही बात गूंज रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। जाहिर है कि ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बुटवल और मैरवा शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू सोमवार 4 बजे से रात 10 बजे तक लगाया गया। नेपाल में रह के हिंसा की खबर आ रही है। सब जेंजी हैं। जेंजी एक नौजवान का ग्रुप को कहते हैं, जो नौजवान होते हैं जेंजी कहते हैं, एक नई जनरेशन है ये। और ये सारी जेंजी हैं, नौजवान हैं जो सड़कों पर ये बड़ा खतरनाक, किसी भी मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। ये बिल्कुल सही बात है। ये 30 साल से कम उम्र के नौजवान हैं और ये हर मुल्क की ताकत है। 18 से 30 साल की बीच का जो नौजवानों का क्रांति का किसी भी मुल्क में ताकत होती है, क्योंकि इनके पास सोचने की ऊर्जा की भरपूर क्षमता होती है। और नेपाल में उदाहरण है, देखिए गोली चल रही है लेकिन ये नौजवान खड़े हुए हैं कि हम अपनी बात कहेंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे। कौन सी पुलिस की गोली, कौन सी सेना के बम हमको रोक पाए। और जाहिर है कि ये सारी क्रांति की बात, ये सारी ऐतिहासिक बातें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लोग बदलने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर ये संघर्ष, सड़कों पर ये संग्राम दिखाई देता है। लोग लगातार सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है और लोग पथराव कर रहे हैं, बदले में सेना गोली चला रही है और लगातार ये मूवमेंट, ये प्रदर्शन जारी है। लगातार पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं कमल बहन, उन्होंने सरकार से जेंजी की मांगों पर ध्यान देने की अपील की है। पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक बात है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि नौजवानों को आप बंदूक से, गोली से, दमनकारी नीतियों से नहीं रोक सकते। नौजवान है जो पूरी क्रांति का पूरी क्रांति से देश दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। यही दिख रहा है, नेपाल में सड़क पर आ गए हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पूरा नेपाल घटनाक्रम से हिल गया है। अब बात करूंगा मैं दुनिया के उन मुल्कों में से एक बांग्लादेश की भी, जहां पे इसी तरह की तानाशाही के रवैये के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे। वहां की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सेना भी सड़क पे आ गई थी और वो रोकने में असमर्थ हो गई थी, क्योंकि जब जन सैलाब आता है तो इसी तरह आता है। तो जो तानाशाह हैं किसी भी मुल्क के, उनको समझना चाहिए कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात ना होने दें। अगर कोई भी दुनिया का तानाशाह अपने देश में सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करना चाहेगा, वहां की संवैधानिक संस्थाओं पर रोक लगाना चाहेगा, वहां की स्वतंत्र आवाजों को बंद करना चाहेगा, वहां के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाना चाहेगा, तो उस देश में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो देश के नौजवानों को लगने लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो तानाशाहों के लिए ये बांग्लादेश और श्रीलंका एक सबक है। तानाशाह को ये एक संकेत है कि अगर आप सोचते हैं कि बंदूक और गोली इनसे नौजवानों को रोका जा सकता है, ये तो आपका भ्रम है। तो हर तानाशाह के लिए चेतावनी है। नेपाल लगातार सुलग रहा है, गर्म हो रहा है, नेपाल में लोग गुस्से में हैं और मैं फिर कहूंगा कि ये चेतावनी है, इसको समझिए, इस नब्ज को पहचानिए। ये नब्ज बड़ी नाजुक है, ये नब्ज बड़ी क्रांतिकारी है। नौजवानों की बातें, संविधान की बातें, ये किसी भी मुल्क के लिए मानना बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है कि क्या तानाशाही के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन जायज है? क्या अपनी मांगों के लिए इस तरह नौजवानों का सड़क पे आना, विरोध करना जायज है, या फिर किसी भी रूप में हिंसक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए? आपकी राय क्या है, मुझे जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।